टूल्स और एडजस्टेबल टाइप, डायरेक्ट रीडिंग, इनडायरेक्ट रीडिंग, नॉन रीडिंग। फिक्स्ड टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में एग्जाम्पल कैसा कहा जाता है, स्टील रूल, प्लग गेज, फेलर गेज एटसेट्रा। एडजस्टेबल टाइप में कैलिपर, सरफेस गेज, माइक्रोमीटर। डायरेक्ट रीडिंग यानी स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर। डायरेक्ट यानी जो ग्रेजुएशन से है हम लोग डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, आपको कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। ओके, इसमें भी एडजस्टेबल भी होगा, फिक्स्ड टाइप भी होगा जो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स में। सेम इनडायरेक्ट रीडिंग में डिवाइडर्स, कैलिपर्स, सरफेस गेज एटसेट्रा। जो डिवाइडर्स, कैलिपर्स, सरफेस गेजेस, इसको आप डायरेक्ट रीडिंग नहीं ले सकते इसको यूज करके। इनमें क्या है, ग्रेजुएशन नहीं होगा, लिस्ट काउंट्स नहीं होगा, कोई नंबर्स, न्यूमेरिकल नंबर्स नहीं होगा, और डायरेक्टली इसको इनडायरेक्ट आप ले सकते हैं। कैसे, सपोज डिवाइडर है, दोनों लेगों का पीछे का दूरी आप मेजर करने हैं, उसके लिए आप हेल्प लेना पड़ेगा। और दूसरा डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर का हेल्प लेके दोनों लेग का जो पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस कितना है हम उसको देखा जाते हैं। ओके, नॉन रीडिंग स्नैप गेज। नॉन रीडिंग में आएगा आपको स्नैप गेजेस, प्लग गेजेस, रिंग गेजेस एंड टेम्पलेट्स एटसेट्रा, ये सब है नॉन रीडिंग इंस्ट्रूमेंट्स बोला जाती है। ओके, सेम ऐसा समझ गए ना आपने। एडजस्ट मेनली है डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। डायरेक्ट में है उसमें ग्रेजुएशन लाइन वगैरह सबको सब मिलेगा हमको। इनडायरेक्ट में है कुछ नहीं मिलेगा, जो ग्रेजुएशन लाइन्स वगैरह कोई मेजरिंग नहीं मिलेगा। ओके, इनमें दोनों में, डायरेक्ट में भी इनडायरेक्ट में भी आपको फिक्स्ड टाइप में भी मिलेगा, एडजस्टेबल टाइप में भी मिलेगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आप सपोज एग्जांपल स्टील रूल। स्टील रूल में है कई वैरायटीज होते हैं आपको, इंजीनियर्स रूल, फोल्डिंग रूल, फ्लेक्सिबल रूल, हुक रूल, शॉर्ट रूल्स, श्रिंक रूल्स। ओके, इंजीनियरिंग रूल्स में होती है आपको नॉर्मली 150 mm और 300 मिलीमीटर होगा लंबाई में, उसमें आपको 0.5 मिलीमीटर लीस्ट काउंट या 1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट में अवेलेबल होगा। ओके, ये मैक्सिमम हम लोग जनरल वर्कशॉप में यूज किया जाती है। और फोल्डिंग रूल से है 300 mm लेंथ की होगा, उसमें आप है 2 पोल्स में होती है, वो कन्वीनियंटली आप कैरिंग करने के लिए, इधर से उधर, उधर से इधर कहीं ले जाने के लिए। और फ्लेक्सिबल रूल इसमें होती है थिनर। ये फ्लेक्सिबल रूल कैसे होती है, एकदम पतली होगा, थिनर में आपको कहीं सपोज कर्व्ड सरफेस से है, अगर डायरेक्ट इंजीनियर्स रूल यूज करेंगे तो वो स्टिप है, स्ट्रेट रहेगा, बेंड नहीं होगा। तो ये फ्लेक्सिबल रूल में ऐसे नहीं है, आप जस्ट ऐसे कर्व में बेंड भी कर सकते हैं, मतलब कर्व्ड सरफेसेस, टैपर सरफेसेस और इंटरनल रीडिंग्स लेने के लिए फ्लेक्सिबल रूल यूज किया कर सकते हैं। सेम ऐसा हुक रूल्स। हुक रूल्स ये कैसे है, सपोज आपसे हैंड का दूर में है, उसी तुम्हारा एड्ज, मेजरिंग एड्ज है आपका सामने दूर में है, उसको आप टच नहीं कर सकते, एड्ज कहाँ तक है, तब क्या है तुम उसको एंगलर जैसा, एंकर जैसा उसको लगा के हुक, उसका रीडिंग आप देख सकते हैं। इस टाइप के स्टील रूल्स में आप ले सकते हैं, और भी है कई। और इसमें भी ये डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सपोज इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आपको आ जाएगा डिवाइडर्स और कैलिपर्स, आउटसाइड कैलिपर्स, जेनी कैलिपर्स, जेनी कैलिपर्स, दिस टाइप ऑफ कैलिपर्स सभी आपको इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाएगा। ओके, ट्राई स्क्वायर्स। ट्राई स्क्वायर से भी आप डायरेक्ट मेजरिंग नहीं कर सकते, लेकिन 90 डिग्री सेट कर सकते हैं, 90 डिग्री चेक कर सकते हैं, सरफेस फ्लैटनेस, स्क्वायरनेस, ये सब मेजर कर सकते हैं।
वो भी एक टाइप का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मार्किंग ट्यूब। ओके, और स्ट्रेट एजेस इस तरह। ओके, ये है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को आप ऑलरेडी पढ़ लिया है बेसिक्स में। बेसिकली हमने सीखना पड़ेगा क्या है। 1 मिनट, जस्ट अ डिस्टर्बेंस होगा। स्टार्ट। ओके, अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का। और अपने हम लोगों ने बात किया था वो किसी और डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को लेके रीडिंग लेना पड़ेगा। डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में बेसिकली आप लीनियर मेजरिंग और एंगुलर मेजरिंग, प्लेन मेजरिंग, एंगुलर मेजरिंग, प्लेन मेजरिंग, लीनियर मेजरिंग, इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को आपने लेगा तो आप लीनियर मेजरिंग यानी लेंथ मेजर करना, लेंथ यानी 1 पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक जो दूरी है उसको मेजर करने के लिए हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे, डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अभी बात कर रहे हैं हम डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, सेम ऐसे एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी हमने यूज करेंगे एंगल, दो सरफेस का बीच में एंगल है उसको मेजर करने के लिए। वो आपको होगा दूसरा एंगल मेजरिंग। एंगल करने के लिए आप लोग प्रोट्रैक्टर यूज कर रहे हैं। वो प्रोट्रैक्टर है नॉर्मल 1 डिग्री लीस्ट काउंट वाला प्रोट्रैक्टर है। दूसरा है वर्नर बेवल प्रोट्रैक्टर, उसका लीस्ट काउंट होगा आपको 5 मिनट। ओके, अब बात करेंगे हम वर्नियर कैलिपर की। वर्नियर कैलिपर और वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर इज बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स फॉर लिनियर मेजरिंग। ओके, इसमें आपको स्क्रीन में जो दिखाई दे रहे वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर यह एडजस्टेबल या मूवेबल कैलिपर है। इसमें प्रिंसिपल क्या होती है, इसमें द डिफरेंस ऑफ 2 स्केल्स। मेनली इसमें आप सीखने के लिए है 2 स्केल्स होती है, वन इज मेन स्केल, अनदर इज वर्नियर स्केल। तो उन दोनों स्केल का डिफरेंस है वो प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर, दैट इज कॉल्ड आल्सो लिस्ट parts of वर्नियर कैलिपर। फर्स्ट इनसाइड मेजरिंग मेजरमेंट, उसके लिए है जास, इनसाइड जास बोलते हैं इनका। ओके, इनसाइड मेजरिंग लेने के लिए। ये आउटसाइड मेजरमेंट, आउटसाइड मेजरमेंट लेने के लिए आउटसाइड जास का यूज किया जाती है। और ये पार्ट्स आप लोगों को पता है। ये इसमें फिर 2 जास होगा, एक ही मूवेबल जा, एक ही फिक्स्ड जा। ये फिक्स्ड जा के साथ आपको बीम यूज किया जाता है, बीम यूज करेंगे। ये बीम के साथ फिक्स्ड जास होगा। ये बीम का ऊपर होगा ग्रेजुएशन लाइन्स, मेन स्केल से है। ओके, वो इंच में भी होगा और मीट्रिक में भी होगा। और इसी के ऊपर मूव होगा, उसी पार्ट को बोलते हैं हम स्लाइड। ये स्लाइड के साथ और एक जा, इंटरनल जास और एक्सटर्नल जा। एक्सटर्नल जा यूज करके आप आउटसाइड रीडिंग लेगा, इंटरनल जा यूज करके इनसाइड मेजरमेंट लेगा। ओके, देन अब है इसी के ऊपर जो स्लाइड के ऊपर होगा वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में भी सेम ऐसा मेट्रिक और इंचेस में होगा। और यह है एडजस्टेबल स्क्रू। एडजस्टेबल स्क्रू यूज करेगा आपको फाइन एडजस्टमेंट के लिए। ये लॉकिंग स्क्रूस। और एक इधर होगा आपका
मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता, देख पा रही है मेरे को, आप लोग, मैं डेस्कटॉप में ले रहा हूँ, इसमें वेब कैम नहीं है, दैट्स वाई। ओके, फॉर्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर आपने देखा है। इसमें प्रिंसिपल द डिफरेंस ऑफ टू स्केल्स टाइप्स अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी, कन्वेंशनल, डिजिमेटिक और डायल। कन्वेंशनल होती है जो नॉर्मली जो वर्नियर कैलिपर आप देख रहे हैं, डिजिमेटिकली होती है और डिजिटली, और डायल वो उनका इमेज भी दिखाता हूँ। डायल में होती है आपको एक डायल नीडल जैसा दिखाई देगा, डिजिमेटिक में है डिजिटल वर्नियर कैलिपर कहा जाता है ना डायरेक्टली, वर्नियर का डिजिटल में आप देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन में जनरली और इंटरनल और एक्सटर्नल एंड डेप्थ वाइज। सपोज इसको आप टाइप्स में अकॉर्डिंग टू द फंक्शन कहा जाएगा तो जनरल वर्नियर कैलिपर और इंटरनल वर्नियर कैलिपर, एक्सटर्नल वर्नियर कैलिपर, डेप्थ वर्नियर कैलिपर या डेप्थ गेज भी कह सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू द लीस्ट काउंट के अनुसार भी आप कह सकते हैं इसका टाइप कौन सी है। 0.2 ये मिलीमीटर लीस्ट काउंट वाला है, 0.1 क्या है, 0.05 क्या है, 0.02 क्या है, और 0.01 मिलीमीटर, 0.005 मिलीमीटर, दिस टाइप अकॉर्डिंग टू द साइज। अकॉर्डिंग टू द साइज में आप वर्नियर कैलिपर स्टेप अप 50 में 50 मिलीमीटर, नॉट 50 मिलीमीटर, 50 millimeter वर्नियर कैलिपर नॉट, 100 मिलीमीटर, 150, 200, 250 ऐसा 50 मिलीमीटर स्टेप अप में आपको वर्नियर कैलिपर रेंज जैसे अवेलेबल है, उसी को आपने उसी का आंसर टाइप में कर सकते हैं। और इसका प्रिंसिपल ऑफ टू स्केल्स, आप लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना है तो इसको सपोज मेन स्केल है, हमेशा आपको 0 to 1 2 3 4 5 थोड़ा सा बड़ा लाइन है इधर, और उसके बाद 6 7 8 9 10 10th लाइन और ऊपर क्या है, मतलब जो अप टू 5 जो छोटी लाइन्स दिखाया, फिफ्थ वाला थोड़ा सा ऊंचे करके, किस लिए है, आपको रीडेबिलिटी इजी होने के लिए। अब उसके बाद आप 5 mm यानी यहाँ तक काउंट करने की जरूरत नहीं, दिस लाइन इज 5 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट सपोज इस लाइन कितना है बोलेगा तो डायरेक्ट आप यहाँ से ये तीसरा लाइन है, मतलब 5 + 3 8 mm, 8 मिलीमीटर का है। यहाँ 10 यानी 10 मिलीमीटर। एक एक वर्नियर कैलिपर में आपको दिखेगा इधर 0 1 2 3 ऐसा, मतलब 1 यानी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर यानी सिंपली तुम एक 0 ऐड करके 10 मिलीमीटर कह सकते हैं। सेम ऐसा 20 यानी 2 सेंटीमीटर, 2 होगा इधर, 2 यानी 20 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट वर्नियर स्केल, नीचे वाला जो स्केल दिखाई दे रहा है आपको, ये मेन स्केल दिखेगा आपको कहाँ पर, आपने इससे पहले बात किया था बीम का ऊपर। वर्नियर स्केल दिखेगा कहाँ पर, जो स्लाइड का ऊपर, जो स्लाइड एज में क्या ग्रेजुएशन लाइंस दिखेगा, ये 5 लाइंस, 1 2 3 4 5, ये 5 लाइंस, फिफ्थ लाइन बराबर कितना, कौन सी लाइन के साथ बराबर, जो मेन स्केल में 4th लाइन के साथ, मतलब जो 4 मिलीमीटर बराबर 5 नंबर्स। ओके, 5 यूनिट्स। यहाँ पर 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 मिलीमीटर, 4 में एमएसडी यानी मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 5 वीएसडी, 5 वीएसडी यानी वर्नियर स्केल डिविजन्स। ये डिविजन्स को हम वर्नियर स्केल डिविजन्स, इन डिविजन्स को मेन स्केल डिवीजन कहा जाता है। यहाँ पर सिंपलीफाई करने के लिए 5 वीएसडी इक्वल टू 4 एमएसडी, 1 वीएसडी इक्वल टू 4/5 एमएसडी, 4/5, 4/5 यानी 0.8 मिलीमीटर। ओके, मतलब 0.8 मिलीमीटर कौन सी है, यहाँ 0 से 1 तक या 1 से 2 तक या 2 से 3 तक, मतलब एक वर्नियर स्केल का वैल्यू है 0.8 मिलीमीटर। ओके, ये फर्स्ट हमको ये मेन स्केल का वैल्यू स्टैंडर्ड है वो 1 मिलीमीटर होगा। वर्नियर स्केल का जो एक ग्रेजुएशन लाइन का वैल्यू हम कैलकुलेट करना है, उसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो नंबर ऑफ वर्नियर मेन स्केल डिविजन्स अपन
नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स, यहाँ पर 4/5 मेन स्केल डिविजन्स इक्वल टू 0.8 मिलीमीटर इज 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर? अब आ गया हमको मेन स्केल डिवीजन भी आ गया 1 मिलीमीटर, वर्नियर स्केल डिवीजन भी आ गया 0.8 मिलीमीटर। हम लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, जो प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन टू स्केल्स, DTS कहते हैं इनका, डिफरेंस बिटवीन टू स्केल्स, DTS। इसी DTS में DTS यानी डिफरेंस बिटवीन टू स्केल्स। इनमें मेन स्केल डिवीजन कौन सी है, 1 MSD। वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है, 0.8। मतलब डिफरेंस कितना आ गया, 0.2 मिलीमीटर। दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर। क्लियर? यहाँ पर हमको लिस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए उसका फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू स्केल्स। दो जो टू स्केल्स क्या क्या है, वन इज मेन स्केल, अनदर इज वर्नियर स्केल। मेन स्केल डिवीजन हमको मालूम है, एवरी टाइम एक ही होगा, 1 मिलीमीटर। ओके, वर्नियर स्केल रीडिंग डिवीजन का वैल्यू हमको पता नहीं है, उसको कैलकुलेट करने के लिए जो नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स डिवाइडेड बाय मेन स्केल डिविजन्स। ओके ना? सो दिस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना है, 0.2 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट इसका रीडिंग आप इसका रीडिंग देखते समय में तुम्हारा हाथ में कौन सी वर्नियर कैलिपर है, जो 0.2 मिलीमीटर के लिस्ट काउंट वाला कैलिपर तुम्हारा हाथ में है, उसी से आप रीडिंग लेना है। उससे रीडिंग लेना है तो सपोज यहाँ पर जीरो कहाँ क्रॉस किया, जो वर्नियर स्केल में जो जीरो है जो स्टार्टिंग रीड कहाँ क्रॉस किया, यहाँ पर। यहाँ पर मतलब आपको यहाँ 46 दिखाई दे रहा है, उसके नीचे वाला दिखाई करना ही। और 40 - 5 कितना, 35। ये लाइन कितना है, 34, मतलब ये 33, मतलब 33 पूरा हो गया। क्लियर? यहाँ पर 33 वर्नियर स्केल डिवीजन से 33। उसके बाद कौन सी लाइन मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड होगा, कौन सी लाइन, जो फोर्थ वाला यहाँ ग्रीन कलर के लाइन में मैच करके दिखा रहे। ये तुम ओरिजिनल में ऐसा मैच करके नहीं दिखाएगा, आप देखना पड़ता है। सो यहाँ फोर्थ लाइन यानी 4 इंटू लिस्ट काउंट। 4 लाइन है ना, ये 4 लाइन का एक एक लाइन का लिस्ट काउंट कितने हैं, 0.2 मिलीमीटर। 0.2 4 इंटू 0.2 मतलब 0.8। क्लियर? 0.8 33 प्लस 0.8 33.8 फाइनल इसका रीडिंग कितना है, आपको यहाँ कैलकुलेट करके देखेगा तो 33 प्लस 4 इंटू 0.2 यानी 0.8 33.8 वैल्यू। दिस वर्नियर का रीडिंग कितना है, 33.8। ओके, सेम ऐसा इसका आंसर आप बता सकते हैं। वो कैसे है, यहाँ जीरो कहाँ पर है, 40 के पहले। 40 के पहले मतलब है 39 क्रॉस हो गए, 39 मेन स्केल रीडिंग हो गया, MSR यानी मेन स्केल रीडिंग, वो कितना है, 39 पूरा हो गया। बचा क्या है, फोर्थ लाइन में कोइंसाइड हुआ है। वर्नियर स्केल का कौन सी है, 4 इंटू लिस्ट काउंट कितना है, 0.2, 4 इंटू 0.2 0.8। सो यहाँ पर 39.8, इसका रीडिंग कितना है, 39.8। क्लियर है ना? ऐसा उसका रीडिंग आप देख सकते हैं। नेक्स्ट और एक दूसरा लिस्ट काउंट की वर्नियर कैलकुलेशन आपको देखना पड़ेगा, वो क्या है, सपोज इसमें देखो 19 मेन स्केल डिविजन्स बराबर 20 वर्नियर स्केल डिविजन्स। यहाँ पर 19 मेन स्केल डिविजन्स, यहाँ से यहाँ तक 10, उसके बाद इधर तुम्हारा इधर कितने 20, मतलब 19 मेन स्केल डिविजन्स बराबर कितने हैं, 20 वर्नियर स्केल डिविजन्स, मतलब 19/20 यानी 1 मेन स्केल वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना है, 19/20। क्लियर? यहाँ पर 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 MSD इज 1 मेन स्केल डिवीजन,
1 माइनस 19/20, और तुम सिंप्लीफाई करेगा तो कितना आ जाएगा 0.05 मिलीमीटर। ओके, 0.05 मिलीमीटर। नेक्स्ट, तो इसी वर्नर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना है 0.05। ओके, हाँ नेक्स्ट, इसका आपको रीडिंग देखना है 0. अभी तुम्हारा हाथ में कौन सी है 0.05 की रीडिंग वाला वर्नियर कैलिपर। यहाँ पर कितने हैं, जीरो कहाँ क्रॉस किया 30 क्रॉस हो गया, मतलब है 30 mm मेन स्केल रीडिंग। और कौन सी लाइन कौन साइड हुआ 19th वाला, 19 इंटू इसका लीस्ट काउंट कितना है 0.05। ओके, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टोटल तुमको आंसर आ जाएगा। सेम ऐसा सिमिलरली मेन स्केल यहाँ पर कितने हैं 74 क्रॉस 3 क्रॉस हो गया, ये है सॉरी इधर 65 64 63 क्रॉस हो गए, मतलब है MSR कितने हैं 63। उसके बाद कौन साइड लाइन कौन सी है 11th लाइन, 11 इंटू 0.05, तुम सिंप्लीफाई करो वो आ जाएगा। ओके, हाँ उसी का आंसर आपने है, ये क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं। डिजाइन है वर्नियर का फॉर यह डिजाइन है वर्नियर फॉर लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट का वैल्यू कितना है 0.1 mm। ये कैसे डिजाइन करना पड़ेगा आपको पता है जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू स्केल्स, मतलब LC इक्वल टू MSD माइनस VSD। यहाँ LC आपको पता है 0.1 इक्वल टू MSD कितना है 1 mm माइनस VSD आपको डिफाइन करना पड़ेगा कितना है, वो डेरिव करने के बाद आपको आ जाएगा VSD वैल्यू। उसके बाद इनको आप ग्राफिकली व्यू में आप तो दिखा सकते हैं। ग्राफिकली व्यू मतलब जो ऊपर मैंने अभी दिखाया तुम लोगों, जीरो कहाँ क्रॉस हुआ, कहाँ कोइंसाइड हुआ कौन सी लाइन के साथ, ऐसा आप ग्राफिकली व्यू निकालना पड़ेगा। ओके, सेम ऐसा डिजाइन ये वर्नियर फॉर लीस्ट काउंट 0.02 जो नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं हमेशा आजकल जो जनरल वर्क्स के लिए, वो वर्नियर कैलिपर। नेक्स्ट, ड्रायर रीडिंग स्केच पर 37.9 mm, जो रीडिंग स्केच यानी जो अभी मैंने बताया था ना रीड करना कैसे है, जीरो लाइन कहाँ क्रॉस हुआ 37 वाला, मतलब 37 क्रॉस होने के बाद जीरो लाइन तुमको दिखेगा। उसके बाद 9 mm 0.9 mm, 0.9 मतलब 0.1 मिलीमीटर का लिस्ट काउंट वाला ना, ये 9th लाइन कोइंसाइड होगा, क्लियर 0.9 आ जाएगी। इसी तरह आप जो लिस्ट काउंट ये रीडिंग स्केच आप ड्रा कर सकते हैं। ड्रायर रीडिंग स्केच पर 29.64, इसी तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैरेलल एरर। एरर से है आप जो रीडिंग स्केल है, ये सपोज स्केल ग्रेजुएशन लाइन्स, ये आप लाइन को देखना पड़ता है कौन सी लाइन कौन साइड हो रहा है, कौन सी लाइन कौन साइड नहीं हो रहा है। सपोज आप उस जो सेंटर लाइन है ये सीधा देखे गए तो एग्जैक्टली इसका परपेंडिकुलर में जो परपेंडिकुलरिटी में दिखेगा, वो लाइन का अनुसार आप देखना पड़ेगा। जो तुम्हारा आंखें जो नोस का सामने स्ट्रेटली देखना पड़ेगा, इसको इधर उधर ना रखिए, वो राइट एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिलेगा। अदरवाइज आपने सपोज इधर थोड़ा सा इंक्लिनेशन में देखा, थोड़ा सा वो जाके इधर कौन साइड होगा, इधर को लेफ्ट साइड को देखा, लेफ्ट साइड में इस तरह दिखेगा। सेम ऐसा इतना एंगल में देखा जाए तो और ज़्यादा एरर दिखेगा, मतलब इसमें एरर आने के लिए चांसेस होती है। इसलिए आपने देखते समय में जो इंडेक्स पॉइंट है एकदम सेंटर में आप परपेंडिकुलरिटी में इस एड्ज को देखना पड़ेगा, क्लियर, नहीं तो एरर्स आ सकता है। सपोज ये क्वेश्चन से तुम लोगों को मेन मीटर स्केल है, ओके, यहाँ मेन मीटर स्केल इधर दिखाया आपको 100th ऑफ मिलीमीटर। ओके, वर्नियर रीडिंग इक्वल टू कितना है आपको, ये आपको MSR सबसे पहले इसको
वर्नर रीडिंग कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तुमको कितना आना चाहिए, लीस्ट काउंट कितना है वो मालूम होना चाहिए। वो लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं तुम, इधर देखा ना, 1 2 3 4 ऐसा 9 10, 10 इंटू 5, एक लाइन तक कितना लाइन से 5, 5 इंटू 10 ऐसा लाइन्स कितने 10 है ना 50, मतलब 50 मेन स्केल डिवीजन चाहिए। वो किसके बराबर होगा, 49 मेन स्केल डिवीजन के, मतलब 49/50 दैट इक्वल टू 0.98। ओके ना, मतलब हमको फाइनली आपको लिस्ट काउंट आ जाएगा 0.02 मिलीमीटर, मतलब इसी वर्नर का लिस्ट काउंट कितना है 0.02। ऐसे कैलकुलेट करने के बाद MSR कितना है तुम देखेगा, ये जीरो लाइन कहाँ क्रॉस होगा, यहाँ पर कितना है 25 6 7 27 MSR हो गया। उसके बाद कौन सी लाइन कोइंसाइड हुआ है, इधर दिखा रहा है 6th लाइन, और 6 मतलब 6 इंटू 5 30th लाइन, 30 इंटू लिस्ट काउंट 0.02 टोटल मिलीमीटर से आपको ये MSR प्लस VSR प्लस इंटू लिस्ट काउंट आ जाएगा। ओके, ऐसा आप ये रीडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम ऐसा क्वेश्चन नंबर 2 वर्नर रीडिंग आप इसमें भी देख सकते हैं, सेम 10 डिवीजन इंटू 550, मतलब इसका लिस्ट काउंट होगा आपको 0.02। इसमें आप कहाँ पर है जीरो लाइन, 9th लाइन के पास है, 9th को क्रॉस किया है ना। उसके बाद कौन साइड लाइन कौन सी है, कहाँ पर कौन साइड होगा, 100 ऑफ मिलीमीटर है ना, कहाँ कौन साइड होगा इसमें देखेगा आप, देखने के बाद ये सब कैलकुलेट करके बता सकते हैं। वर्नर कैलिपर एरर्स, एरर्स आर द 3 टाइप से है। वन इज जीरो एरर। जीरो एरर कैसे होती है, इसमें जो मेन स्केल डिवीजन का जीरो एंड वर्नर स्केल का जीरो, ये दोनों जीरो बराबर कौन साइड होगा तो जीरो एरर, मतलब इसमें वर्नियर कैलिपर 100% ओके। अब पॉजिटिव एरर में क्या होती है, जीरो लाइन जो वर्नियर कैलिपर का जो वर्नियर स्केल के जीरो से आगे होगा पॉजिटिव साइड, ओके, तब क्या होती है इसका पॉजिटिव एरर कहा जाता है, मतलब ये ऑलरेडी प्लस साइड है, अब रीडिंग लेते समय में उसका माइनस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी जीरो से प्लस साइड है। नेगेटिव एरर में क्या है, जो मेन स्केल जीरो से लेफ्ट साइड होगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू होगा, ये वर्नियर स्केल जीरो, ये एरर क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव एरर। आप इसका जो रीडिंग है ऑलरेडी प्लस साइड होगा, है ना, उसी के अनुसार आप देख सकते हैं। एवोल्यूशन कैसा कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन सो एवोल्यूशन द ट्रेन इज एज द आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रीडिंग सेम ऐसा एक बॉल को रीडिंग करके आपको लेना पड़ेगा, बस रीडिंग लेनी और कुछ नहीं। यहाँ पर रेड कलर में आपको दिखा रहा है मेन स्केल मेट्रिक 21 डिवीजन से है ये, है ना, ये जीरो है, ये 13 क्रॉस हुआ 21 डिवीजन यहाँ पर है, ओके, ये कौन साइड हुआ है, मतलब 13 प्लस 21 इंटू लिस्ट काउंट, जो अभी तक हमने जो रीडिंग किया है वही है 13.42 फाइनल आंसर आ गया, ओके, इसमें कोई दूसरा बात नहीं। सपोज सम क्वेश्चंस आपको पूछेगा, तो सपोज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टेपर प्रोवाइडेड ऑन द वर्नियर स्केल। कई लोगों को ये पता नहीं होती है, ये वर्नियर स्केल में जो टैपर में दिया जाती है, वर्नियर स्केल है ये टैपर में दिया जाती है, मतलब यहाँ ऊंचा होगा, यहाँ इंक्लिनेशन में होगा डाउन, तुमने देखा होगा। ये टैपर किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, तुमको पता है, पता नहीं तो सपोज फॉर अपीयरेंस के लिए, मतलब जो अच्छा दिखने के लिए यूज करेगा, ऐसा प्रोवाइड किया है क्या, या सेफ्टी के लिए, कोई सेफ्टी साइड है क्या, या टू अवॉइड स्लिपिंग, कोई स्लिप अवॉइड करने के लिए क्या, या टू अवॉइड पैरेलल एरर, कौन सी होगा तुमको, यह है अपीयरेंस से क्या लेने देने, उसके लिए इतना करने की जरूरत नहीं,
और फॉर सेफ्टी, सेफ्टी भी इधर इतना जरूरत नहीं, अवॉइड स्लीपिंग, स्लीपिंग का नहीं है यहाँ पर। अवॉइड पैरेलल एक्सएरर, पैरेलल एक्सएरर क्योंकि यहाँ भी सेम थिकनेस में ऊपर का है तो ये एड्ज है जो रीडिंग जो वर्नियर स्केल का ग्रेजुएशन लाइन का और मेन स्केल ग्रेजुएशन लाइन्स के बीच में दूर है, थोड़ा सा बढ़ जाती है, ये स्टेप को ऊपर होगा। उसको तुम मैच करने के लिए मेन स्केल रीडिंग के साथ कर मैच करने के लिए ये दिक्कत लगेगा। जैसे हम जो पैरेलल एरर का बात किया, ऐसा एरर्स आने के लिए चांसेस होती है, इसलिए इसको डाउन करके एकदम शार्प एज में ले आके जो मेन स्केल का ग्रेजुएशन लाइन के साथ एक ही लाइन में जैसा, मतलब जो टैपर से इधर इंक्लिनेशन टैपर है ये है ना, बेवल एज है ना, इधर बेवल सरफेस, इसी बेवल सरफेस और जो मेन स्केल से ग्रेजुएशन लाइन एक ही साथ एक ही लाइन जैसे तुमको दिखेगा, इसमें कोई दिक्कत ना आएगा तुमको देखने में, मैच करने में। मतलब दोनों लाइन का कंबाइंड करके तुमने देखना है तो ऐसे टैप अप प्रोवाइड करना पड़ता है। सो अवॉइड पैरेलल एक्सएरर के लिए ये टैपर दिया गया है तुम्हारा। ओके, ये लॉजिक है ये तुम्हारा। अगर ऐसे ये सेम थिकनेस में है तो कंपल्सरी एरर्स आ जाएगी। और यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर जो आउटसाइड मेजरिंग जाज या इनसाइड मेजरिंग जाज, इसके ऊपर भी एक एंड में एक टैपर जैसा दिया है, जैसे इसमें बेवल सरफेस है ना, सेम ऐसे ऐसा बेवल सरफेस। इधर सामने देखेगा तो एकदम ब्लेड जैसा चौक में जो वी शेप का होती है ना कटिंग एज, ऐसा वी शेप में जैसा एक ही साइड पे ग्राइंडिंग होगा, ये उस चौक में ऐसा नहीं है, दोनों से तरफ वो होती है। इधर एक ही साइड से ऐसा टैपर में दिया है, मतलब यहाँ पर शार्प एज आ जाएगा। वो किस लिए दिया है यहाँ पर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टैपर प्रोवाइड एट द एंड्स ऑफ द एक्सटर्नल मेजरिंग जार्स। इसमें ऑप्शन दिया है तुमको, सपोज एग्जांपल के लिए फॉर डीबरिंग, फॉर ट्यूब थिकनेस मेजरिंग, फॉर सेफ्टी, फॉर अपीयरेंस। ट्यूब थिकनेस मेजर करने के लिए फ्लैट सरफेस है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ऐसा डीबरिंग सेफ्टी के लिए जरूरत नहीं, अपीयरेंस के लिए जरूरत नहीं। मतलब यह है डीबरिंग, डीबरिंग यानी कंपोनेंट के ऊपर कोई भी बर्स है, वो बर्स यानी मेटल बर्स होने की जरूरत नहीं, कोई डस्ट आके उसके जॉब के ऊपर सरफेस के ऊपर आ गए, कोई डस्ट हो या ग्रीज हो जो पेंट का हो, कुछ भी एडिशनल कोई भी पार्टिकल्स आके उसमें सरफेस के ऊपर चिपक गया, उस टाइम क्या होती है, ये फ्लैट सरफेस के ऊपर रखे गए तो दो वो डस्ट है दोनों के बीच में दब जाती है, उसका जो थिकनेस आएगा वो भी आपको रीडिंग में ऐड होके आ जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं है, जो टैपर की वजह से ये टैपर अंदर तक घुस के जाएगा, कहाँ तक, सरफेस के तक, जो जॉब की सरफेस तक। तब क्या होती है, ये वी शेप में होती है, वो डस्ट पार्टिकल है इस साइड हो जाएगा, साइड हो जाएगा, मतलब ये सरफेस ऑटोमेटिकली ये सरफेस जाके सरफेस के ऊपर टच होगा। तब आपको है जो दोनों सरफेस के बीच में, दोनों मतलब जो जाके एंड कंपोनेंट की सरफेस के बीच में कोई भी डस्ट पार्टिकल रहेगा नहीं, क्योंकि ये शार्प का वजह से। तब एग्जैक्ट रीडिंग तुम ले सकता है। ओके ना। सो डीबरिंग खाली एक वर्ड यूज किया, लेकिन ये डीबरिंग यानी तुम ये नहीं समझना पूरा मटेरियल ही होगा, मटेरियल नहीं है, तुम डीबर करने के बाद भी सरफेस के ऊपर कोई भी डस्ट पार्टिकल्स आ सकते हैं। ओके, उसके लिए वो टैपर प्रोवाइड किया गया है। विच ऑफ द रीडिंग इज करेक्ट, हमने बात किया था है इधर, इसमें देखा है सेंटर में 4.8 सेंटीमीटर, इस साइड दिया है 4.7, मतलब ये जो तुमने रीडिंग देख रहे हैं यहाँ इंक्लिनेशन में देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, इधर सेंटर से देख रहे हो, मतलब हमने फाइनेस्ट रीडिंग कौन सी है, एग्जैक्ट रीडिंग डिस्कस किया था हमने, जो सेंटर से देखेगा वो reading exact value. So 4.8 centimeter is correct answer. Okay. Now इसमें ट्रेन मेजर्ड विद लिस्ट काउंट, ये सारे चीज आप मेजर करके बता सकते हैं, रीडिंग कितना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग इज रॉन्ग। ओके, इनमें से सपोज वर्नर कैलिपर है 0.02,
आप इसको मेजर करना है। क्या क्या रीडिंग्स है इनमें? रीडिंग सपोज यहाँ 1 2 3 4 रीडिंग्स दिया है। 28.28 तो 42.20 56.65 84.48 इनमें से कौन सी रीडिंग गलत है? जो यहाँ तुमको एक्सरसाइज दिया है, गलत एक्सरसाइज कौन सी रीडिंग इसमें? वन इज 28.28 इसको मेजर कर सकते हैं तुम, मतलब 28 रीड कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और 0.28 मतलब 0.02 लिस्ट काउंट वाला है। सो 0.02 मल्टीप्लिकेशन में जो भी नंबर्स आएगा उसको आप रीड कर सकते हैं, लास्ट डिजिट। यहाँ पर 28 मतलब 0.08 यहाँ पर तुमने 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करने के बाद 0.08 आ गया। सो इसको मेजर कर सकते हैं। सेम इधर 0.20 है 42.20 के पास, यहाँ पर भी आप मेजर कर सकते हैं क्योंकि 0.02 मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, 20 आ जाएगा। 56.65 इसमें लास्ट डिजिट कितना है? 5। तो 0.02 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0.05 कहीं से भी तुमको आएगा नहीं, रिमेनिंग 0.1 एक्स्ट्रा हो जाएगा। सो दिस इज रॉन्ग आंसर, दिस एक्सरसाइज इज रॉन्ग। ये कहाँ पर है? सी में 56.65। क्लियर? ऐसा तुम रीडिंग कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा तो तुरंत आप है लिस्ट काउंट के साथ मैच करके बताना है। ओके ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमने बात करने चाह रहा था, लेकिन कई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। मैं बेसिकली तुमको जो यूज किया जाएगा हम यूज करना पड़ेगा कंपल्सरी। इसी के साथ के बाद है तुमको अदर इंस्ट्रूमेंट्स मेजर कर सकते हैं, इसलिए तुमको ये डीपली मैं पढ़ा रहा हूँ। कौन सी? वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर एंड एंगुलर मेजरमेंट के लिए वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर भी पढ़ा दूंगा। अभी टाइम तुम लोगों को वर्नियर कैलिपर तक ही खत्म हो जाएगा, 1 आवर। अनदर नेक्स्ट क्लास में भी मैं वर्नियर माइक्रोमीटर एंड वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर भी पढ़ा दूंगा। उसका अलग से नाम से कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तुम लोगों को सभी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूरा जानकारी दे देंगे। और ओके सो वर्नियर कैलिपर में और एक क्वेश्चन दिया इधर है। ओके ये स्क्रीन नेक्स्ट में टाइम ये विजुअल नहीं मिल रहा है ना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नंबर्ड ऑन द वर्नियर स्केल आफ्टर वेरीफाई लाइन्स? रीडेबल, रीडेबिलिटी हमेशा तुमको लिस्ट काउंट भी देखो, 1 2 3 4 5 इनको मल्टीप्लाई करना है तो इजीली काउंट करने के लिए हम बचपन से भी सुनते आ रहे दो दो मिला के काउंट करेगा। सपोज 6 टाइम्स आपने काउंट किया, सपोज कोई भी ऑरेंज हो या कोई भी कोकोनट हो या कुछ भी नहीं हो, 2 2 करके काउंट किया। सपोज 150 टाइम्स काउंट किया 2 2 करके, 150 इंटू 2 ईजिली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज 5 5 करके तुमने काउंट किया, सपोज 150 इंटू 5 ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वन से वन टेबल सभी का आते हैं, इसलिए लिस्ट काउंट भी कोई भी रीडेबिलिटी भी 1 मल्टीप्लाई या 2 मल्टीप्लाई या 5 मल्टीप्लाई में मिलेगा तुमको। इसलिए कहीं भी वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट हो या माइक्रोमीटर लिस्ट काउंट हो 0.02 होगा या 0.2 होगा या 0.002 होगा या 0.1 होगा, 0.01 होगा, इस तरह 0.2 या 0.05 ओके या 0.5 तो 0.005 इसी कंडीशन में आपको लिस्ट काउंट्स मिलेगा। सिंपली आप मल्टीप्लाई करने के लिए इजी हो। ओके व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द
कॉर्नर किसी डेप्थ वर्नियर कैलिपर में देखे गए तो तुमने ये कॉर्नर में एक स्टेप दिया, ये डेप्थ वर्नियर में भी होगा तुमको, या वर्नियर कैलिपर में जो यूनिवर्सल कैलिपर में भी ये डेप्थ वाला में कॉर्नर में एक स्टेप दिया जाती है। ये स्टेप किस लिए दिया जाती है वो कभी सोचा तुमने? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कॉर्नर? concave या concave, making on the depth bar as shown in below sketch दिया है। To avoid corner foiling of the job, to avoid packing projections, manufacturer style और safety। क्या होगा? जो प्रोजेक्शन है, पैकिंग प्रोजेक्शन से, जो सपोज कटिंग टूल है, एक मिलर ने सैलेंड मिल कटर या एंड मिल कटर कोई भी चीज यूज किया, ना तो टर्नर ने एक बोर बनाया, स्टेप बोरिंग, वहाँ स्टेप में कॉर्नर में तो एक मटेरियल बच जाएगा रेडियस में। इसी में से एक फिटर जॉब बनाएगा तो भी कॉर्नर में शार्प एज नहीं आएगा। शार्प एज देने के लिए क्लियरेंस अंडर कट देना पड़ेगा, कोई भी एक्सेस से या कोई ड्रिल से। अगर नहीं दिया तो वहाँ पर सब मटेरियल आके बचेगा। अगर कुछ भी मटेरियल नहीं तो भी जो मैन्युफैक्चरर का मटेरियल नहीं तो भी डस्ट पार्टिकल्स कोई भी चीज़ कॉर्नर में आके फंस जाएगा। उसको रिलीफ देने के लिए ये उस मटेरियल इसी काम के जगह में रहेगा, बाकी रीडिंग क्या है इसमें आ जाएगा, कॉर्नर में ये जाएगा और जो मटेरियल जो डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर ये रीडिंग है जो मेन सरफेस के ऊपर बैठेगा, तब आपको है इजीली रीडिंग लेने के लिए आसान होगा। ओके, सो foiling of the job. Okay, which of the following types of function वर्नियर कैलिपर is good? जनरल वर्नियर कैलिपर, इसमें से आप इनसाइड आउटसाइड एंड डेप्थ मेजर कर सकते हैं। इनसाइड वर्नियर कैलिपर ओनली, आउटसाइड वर्नियर कैलिपर ओनली, कांट से कौन से कर सकते हैं आप? जनरल वर्नियर कैलिपर जनरली इसलिए यूज किया जाता है, सो ये फंक्शन है इज गुड। इंडिविजुअल है तो और वेरी गुड। कुछ ऑफ द मेजरिंग प्रोसेस इज रॉन्ग बोला है, या हम तुमको ये इमेज सही दिखाई दे रहेगा तो ठीक है, नहीं तो कभी कभी होती है यहाँ पर ये गोल वाला में कैसे भी मेजर कर सकता है वो, ये वर्नियर पर आगे पीछे को भी टिल्ट करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंटरनल मेजरिंग करते समय में एग्जैक्टली बैठना पड़ेगा दोनों सरफेस के ऊपर, ये जास और डेप्थ भी सेम एग्जैक्टली बैठना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तुमको इमेज में ये भी एग्जैक्टली बैठा है, ये भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गलती कहाँ हुआ? जो ये स्टेप है, ये स्टेप कॉर्नर इस साइड आना चाहिए। हमने बात किया था ये कॉर्नर्स में कोई मटेरियल बचेगा तो या डस्ट पार्टिकल्स आ जाएगा तो ये रीडिंग गलत आएगा। यहाँ पर इसने क्या किया, ये जो स्ट्रेट जो स्टेप वाला सरफेस है नीचे को दबाया है, यहाँ पर अगर कोई रेडियस है तो ये थोड़ा सा ऊपर को लिफ्ट हो जाएगा डेप्थ पर, तब क्या होगा ये रीडिंग है असली से माइनस में आ जाएगा, क्योंकि नीचे है जो रेडियस का बराबर ये रीडिंग माइनस हो जाएगी। अगर तुमने इस साइड को शिफ्ट किया तो ये कॉर्नर में जो गैप है गैप में बच जाएगा ये रेडियस मटेरियल, ओके, वो डस्ट पार्टिकल से जो भी हो, तब क्या होती है आपको ओरिजिनल रीडिंग ये स्ट्रेट पॉइंट जाके इसमें बैठेगा, बीच में गैप आएगा कॉर्नर में, ये रीडिंग है एक्यूरेट आ जाएगा। सो यहाँ पर रीडिंग किसमें गलती आ गया? डेप्थ में। सो इंटरनल नहीं है, इंटरनल यानी यहाँ पर एक्सटर्नल यानी ये सर्कल डेप्थ में आ गया। सो ये डेप्थ का रॉन्ग, क्लियर है? The angle of V block can be measured with the following instrument. एंगल ऑफ वी ब्लॉक कौन सी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करके आप मेजर करेगा बोल रहे हैं? वर्नियर प्लेन स्लिप गेजेस, माइक्रोमीटर, वर्नियर प्रिसीजन रोलर, वर्नियर माइक्रोमीटर्स। हम आगे तुमको बता देंगे वी ब्लॉक्स का मतलब एंगल्स मेजर करना है तो तुमको कैसा मेजर किया जाती है। इसमें प्रिसीजन रोलर्स भी यूज करके मेजर कर सकते हैं, वर्नियर एंड प्रिसीजन रोलर्स, वर्नियर एंड प्लेन स्लिप गेजेस, इसको यूज करके तुम्हें बता सकते हैं। ओके, सो वर्नियर एंड माइक्रोमीटर ये दोनों यूज करके नहीं, सो रोलर्स एंड वर्नियर कैलिपर यूज करके तुमने वी ब्लॉक का एंगल मेजर कर सकते हैं। ओके,
आज के लिए है तुम लोगों को। मैं वर्नर का था कि टाइम बराबर बैठे है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपको मिनिमम बेसिक नॉलेज है, इसलिए ये सब पूरा समझ में आया होगा। इसी वजह से तुम लोग आगे जाके हमने बात करेंगे माइक्रोमीटर का है, और वर्नर बेवल प्रोट्रैक्टरों का, और साइन बारों का, और कुछ प्लग, ये प्लग गेजेस का। मैं ये लॉकडाउन समय में अल्टरनेटिव डेज मैक्सिमम में क्लास तुम लोगों को ले लेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मैक्सिमम तुम सभी को पढ़ा देंगे। ओके। मैं और अगर एनी डाउट्स है तो तुम लोग चार्टिंग में अभी देखता हूँ।